हरियाणा से। किसान साथियों, आज 28 जनवरी 2025 का दिन है। तो कुछ साथी कमेंट करते थे, भाई आप क्या स्प्रे करते हो, वो एक वीडियो स्प्रे करते हुए ही बनानी है। तो साथियों, जैसे एप्पल बेर मेरे बहुत लगे हुए हैं, तो कल इससे मैंने काफ़ी 40-50 किलो बेर निकाल दिए थे। ये इस मोटे साइज़ के काफ़ी बेर निकाल दिए थे। तो साथियों, अब ये बहुत फ्रूटिंग है। तो अब आज मैं इन पे कैसा स्प्रे करूँगा, जो ये छोटा साइज़ है, इसको 2 दिन में साइज़ में पूरा इसको साइज़ की बूस्टिंग कर देगा। और साथियों, इस स्टेज में हमने कोई जहर का स्प्रे भी नहीं करना है, क्योंकि हम भी खाते हैं और साथियों को भी, जो भी कोई मान लो किसी को बेचे, कोई खाना तो आदमी नहीं है ना। तो अब ऑर्गेनिक चीज़ की हुई पे अगर तैयार पे हमने केमिकल का कोई ऐसा स्प्रे कर दिया तो फ़ायदा क्या हुआ। तो साथियों, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या स्प्रे करेंगे इसके ऊपर। साथियों, ये मेरा 20 लीटर की टैंकी है, स्प्रे की पंप है ये। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें एक पाउच शैम्पू का डालना है पूरा। ये कोई भी सस्ता शैम्पू 50 पैसे वाला पूरा पाउच डालना है, ठीक है साथियों। और ये देखो, इसके अंदर ये डिकम्पोजर इतने अच्छे से तैयार है। इसमें देखो ऊपर पूरे पपड़ी आई हुई है, मतलब ये देखो बैक्टीरिया इसमें बहुत ज़्यादा बना हुआ है और बिल्कुल ये गाढ़ा हो रहा है, जैसे चावल का पानी होता है। देखो ये इसमें पपड़ी कैसे, बैक्टीरिया कितना गाढ़ा हो रहा है साथियों। 5 लीटर डिकम्पोजर है। और इसके साथ हम साथियों 2 लीटर ये जो गोबर के उपलों का पानी है, ये भी साथियों देखो आप कैसे बिल्कुल इसका कलर कितना प्लीजेंट कलर हो गया। तो ये 2 लीटर ये मिलाएंगे इसमें। 5 लीटर डिकम्पोजर लेना है साथियों। और इस जो ये देसी चीज़ें हैं, इसको अगर 5 की बजाय कोई चीज़ 6 लीटर हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बेनिफिट है साथियों। भाई 2 लीटर की बजाय हमने 2.5 लीटर डाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों, ये 8 लीटर के आसपास सोल्यूशन हो गया है, जो हमारा इस 20 लीटर की टैंकी में हमने डालना है। तो साथियों, ये जो है एक पैकेज हो गया है पूरा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट का। इसमें एनपीके भी मिलेगा पौधे को, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, बोरोन भी मिलेगा, और साथियों अनेक प्रकार के मिनरल्स भी मिलेंगे। इसके अंदर प्रोटीन भी है और अनेक बेनिफिशियल इंजाइम है, जो पौधे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो पौधे को ज़रूरी है। अब साथियों, ये जो देखो ये झाग इतने ये झाग बन रहे हैं, इसी से ये इसकी ये चिपकेगा ज़्यादा। और जो साथियों खाली झाग का काम नहीं होता, जो पौधे के कोई भी पत्ता है उसके ऊपर इसकी लेयर जम जाती है रेत धूल की। तो साथियों वो लेयर को ये, क्योंकि कोई भी अगर शैम्पू है या ऑर्गेनिक लगा लो या केमिकल लगा लो, कोई शैम्पू है या साबुन है, उसके अंदर साथियों कास्टिक सोडा का कंटेंट होता है। तो कास्टिक सोडा, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कास्टिक सोडा मैल निकालता है, तो इसी प्रकार ये जो शैम्पू इसके अंदर डलेगा तो वो पौधे की जो पत्ते के ऊपर परत जमी हुई है मैल की, उसको धो देता है और पौधा फिर फोटोसिंथेसिस बड़े फास्ट करता है। और जो भी उसमें हम स्प्रे करेंगे उसको अपटेक बड़े अच्छे से करेगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और जिस चीज़ के लिए हम स्प्रे कर रहे हैं साथियों उसका हमारे को पूरा बेटर रिजल्ट मिलेगा। साथियों वो देखो, हम अपने इस 2 एकड़ में पूरे जो स्प्रे हैं हम दोनों भाई अपने आप करते हैं। और साथियों स्प्रे का भी बिल्कुल पौधे को पूरा नहलाना होता है। ऐसा नहीं भाई कम टंकी होंगे उसके चक्कर में आदमी थोड़े वो करने लग जाता है। भाई एक एकड़ में मान लो 10 टंकी होनी है तो भाई 8 से काम चलाए, तो वो काम नहीं करना साथियों। अब ये पूरा ये जो स्प्रे है हमारा ऐसा हो जाएगा जैसे भाई पौधे को हमने पूरा देसी घी पिला दिया हो। देखो साथियों
तो जब भी कोई स्प्रे करो तो देखो ऐसे नहलाना होता है। और आज के टाइम तो साथियों स्प्रे करना कितना आसान हो गया है, क्योंकि ये चार्जिंग वाले पंप हैं, तो इस पर कोई ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं। पत्ते पूरे अच्छे से वॉश करने होते हैं ताकि प्लांट को जो हमारा शैम्पू का काम है वो भी पूरा हो, जो पत्ते पे लेयरिंग किसी भी डस्ट की लगी हुई है वो धुल जाए। और जिस पर्पज़ के लिए हम स्प्रे करते हैं तो उसका हमारे को पूरा रिजल्ट मिले। और साथियों कोशिश करनी चाहिए पत्ते दोनों तरह से जो पत्ते की दोनों साइड हैं वो अच्छे से वॉश होनी चाहिए, क्योंकि साथियों कुछ जो कीट पतंगे होते हैं वो पौधे के पत्तों के नीचे छुप जाते हैं और वो फिर नुकसान करते हैं। तो साथियों कोई भी स्प्रे किसी चीज़ का करो हमेशा ऐसे पूरा पौधे को नहलाना होता है। मतलब स्प्रे में शॉर्टकट कभी नहीं करना है, बिल्कुल उसको पौधे को अच्छे से नहलाओ ताकि उसके बेटर रिजल्ट मिले। देखो अब ये पौधे के इसके पत्ते पूरे दोनों साइड से अच्छे से वॉश हो गए। और इससे क्या होगा साथियों, पौधे में मान लो कहीं कोई फंगस का अटैक है या कोई, क्योंकि इस टाइम जो साथियों फ्रूट से भरे हुए पौधे हैं ना, उस टाइम इम्यूनिटी जो ताकत है पौधे की कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि फ्रूट का लोड इतना हो जाता है पौधे को अपने आप को भी चलाना और वो फ्रूट भी मैच्योर करना, तो उसकी कई गुना ताकत लगती है। तो इस स्टेज में हल्की फुल्की जो बीमारियां होती हैं किसान पकड़ नहीं पाता ना वो पता लगती। तो ये जो इस टाइप के हम अब जो ये इसके अंदर मिला रखा है डिकम्पोजर और ये उपलो का पानी, साथियों एक ये ज़बरदस्त ग्रोथ प्रमोटर लगा लो, इसको बूस्टर लगा लो, स्टिमुलेटर लगा लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन कोई भी केमिकल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और साथियों एक टैंकी की कीमत क्या है इसकी, 10-5 अगर गुड़ की भी कॉस्टिंग लगाएं तो हम 5 रुपये होगी, ज़्यादा 5 रुपये तो होती भी नहीं, क्योंकि 80 रुपये के गुड़ में 200 लीटर डिकम्पोजर बन जाता है। और उपलो वाला तो ये फ्री का है, तो ये हमारा फ्री का बूस्टर है साथियों। और इसके बिल्कुल चमत्कारिक रिजल्ट हैं। आज आपने स्प्रे किया तो 2 दिन बाद इसका सब के इनके फ्रूट की शाइनिंग और फ्रूट का साइज 1.5 गुना हो जाएगा। और पौधा कोई किसी हल्की फुल्की कोई स्ट्रेस होगी तो उसको रिकवर कर लेगा। और इसमें साथियों जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं NPK पौधे को वो भी मिलेंगे, और जो माइक्रो न्यूट्रेंट है जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, अच्छे हार्मोन भी मिलेंगे, और पौधे की ओवरऑल हेल्थ बहुत बढ़िया होगी, फ्रूट की चमक बढ़ेगी, साइज डबल हो जाएगा। तो साथियों ऐसे जो फ्री के चीज़ें हैं ना उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करो अपनी खेती में, बहुत रिजल्ट है साथियों। मैं यही चीज़ें करता हूँ जब भी टाइम लग गया, और कुछ नहीं है चलो भाई डिकम्पोजर का ही स्प्रे कर देते हैं। डिकम्पोजर में अनेक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। और चलो साथियों कुछ भी ना हो, मीठा है ना गुड़ है, तो जैसे हमारे ग्लूकोज लगती है और ग्लूकोज से आदमी को एकदम इफेक्ट होता है, तो ये समझो पौधे को ग्लूकोज लगा दिया अगर मीठी चीज़ का हमने स्प्रे किया है ना, क्योंकि जो पौधा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाता है, क्योंकि आदमी की सेल हो पौधे की सेल हो, उसको बेसिक जो सेल स्ट्रक्चर है किसी भी जीव का उसको ग्लूकोज चाहिए। तो पौधा फोटोसिंथेसिस में अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण में, तो वो उसमें ग्लूकोज ही बनाता है, ग्लूकोज को अपटेक करता है, ग्लूकोज से पौधे का साइज बढ़ता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब ग्लूकोज का जो फूड साइकिल है ग्लूकोज से चलता है। तो ये साथियों हम पौधे को डायरेक्ट ग्लूकोज दे रहे हैं, तो पौधे को ये हर तरह से बेनिफिशियल है। और हमेशा कोई भी स्प्रे करो साथियों पूरा पौधे को अच्छे से नहलाना है, दोनों साइड पत्तों की अपर लेयर और नीचे वाली लेयर पूरी धुल जानी चाहिए, ताकि पौधा फोटोसिंथेसिस बड़े अच्छे से करे और पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेल्फ ग्रोथ हर चीज़ में बेटर रिजल्ट दे। धन्यवाद साथियों।